गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन है ये ख़ास तौर पर ग्रिफिथ से लिया गया है और ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। ये जो इस समय आप ट्राइंगल में देख रहे हैं, ये ट्राइंगल में बेसिकली एक तरह से कह सकते हो दीज आर ऑल फंडामेंटल रिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी अवेलेबल है तो उसकी मदद से आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, एंड पोटेंशियल इज़ द इंटीग्रल ऑफ के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस। एंड इसको डिफरेंशियल फॉर्मेट में ऐसे लिखा जा सकता है के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट्री चार्ज फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलें, रिवर्स ऑर्डर में चलने का मतलब है कि यहाँ पहले हमने चार्ज डेंसिटी से पोटेंशियल निकाला था, अब हमको अगर पोटेंशियल पता है तो उसकी मदद से हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन विच इज़ अ वेरी फेमस रिलेशन कॉल्ड पॉइजन्स इक्वेशन। ग्रेडियंट स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और इस रिलेशन को हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टू रिलेशंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विच यू आर कंफर्टेबल विद, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रल 1/4πε0 रो डी वी डिवाइड बाय आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पर इन्होंने डी जो आप डी टाउ देख रहे हो बेसिकली वो डी वी है, और ये एक रिलेशन और है यहाँ पर, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड देन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 विच इज वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। नाउ कमिंग टू दिस फंडामेंटल दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन वेयर यू आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल फॉर कॉनिकल सरफेस विच इज हैविंग एम्प्टी आइसक्रीम, मतलब जो आइसक्रीम कोन जैसा होता है उसमें आपको पोटेंशियल्स निकालने हैं। इट इज़ गिवन दैट इट कैरीज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, द हाइट ऑफ द कोन इज h, as is the radius of the top. Find the potential difference between points A, the vertex, and B, the center of the top. ये क्वेश्चन खास तौर पे पोटेंशियल कैलकुलेशन का एक अच्छा क्वेश्चन है। आपने ऑलरेडी कई दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के पोटेंशियल कैलकुलेट किए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें जो ए पॉइंट है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना रिलेटिवली आसान है, लेकिन जो बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन इन्वॉल्व। सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट वी ए माइनस वी बी, एंड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। द वैल्यूज़ आर वेरी गुड जिनको आप याद भी रख सकते हो, पर याद रहे कि स्पेशल केस के लिए है व्हेन h इज इक्वल टू आर। When h is not equal to r, then also you can integrate and solve it as per requirement. पर इसमें खास तौर पे h इक्वल टू आर वाला केस क्योंकि हमको लेना है, तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने इसको डिराइव किया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो इसमें ऑलरेडी हमें दे रखी है उनको मैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशली लिख देता हूँ। r इज इक्वल टू h, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। लेट मी कंसिडर एन एलिमेंट्री रिंग as shown in figure, at a distance small x कर देते हैं इसको x, and width dx along the slant surface of the cone। x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा देख लेते हैं। x will vary from 0 to square root of r square plus h square, but in our case since r is equal to h, so small x will vary from 0 to root 2h। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने कोन कंसिडर किया, आप देख सकते हैं कोन की रेडियस कितनी है बच्चों। कोन की रेडियस है एक साइन थीटा, वैसे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। सो इफ़ आई वांट टू राइट पोटेंशियलिटी, इट इज़ के इंटीग्रल ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। थीटा जो है अपने को दे रखा है, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई एक्स, थीटा इज 45 डिग्री। ओके, नाउ
if I want to write potential at B, I need this dotted distance. It is k integral dq divided by x प्राइम. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है उस रिंग की पेरिफेरी से लेकर बी पॉइंट तक की, उस डिस्टेंस को मैं क्या है एक्स प्राइम मान लेता हूँ. थीटा 45 डिग्री है, इसका हम यूज़ करेंगे अभी. ओके, वेर एक्स प्राइम इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा 45 डिग्री उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ एक्स प्राइम को स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस एक्स बाय रूट टू होल स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट टू होल स्क्वायर. आई कैन शो यू बोथ द डिस्टेंसेस. ये वाले डिस्टेंस आप देख सकते हैं जो मैंने पिंक मार्कर में लिखे, इट इज एक्स बाय रूट टू एंड द अदर डिस्टेंस इज ऑल्सो एक्स बाय रूट टू. दोनों डिस्टेंसेस एक्स बाय रूट टू हैं बिकॉज इट इज राइट सर्कुलर कोन. नाउ इंटीग्रेशन फॉर पॉइंट ए इज इजी. Here dq is equal to 2 pi x by root 2 into dx into sigma. Sigma भी आप वहाँ पे लिखें, I missed it here. So VA is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 2 pi x by root 2 dx into sigma divided by x. Integral 0 to root 2h. X and x gets cancelled and you will get VA is equal to sigma, वहाँ पर जरूर लिखना है, I missed it, yes. So you will get sigma into h divided by 2 epsilon naught. जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर लिमिट रूट टू एच लगाने वाले हैं हम लोग. रूट टू एच इंटीग्रेट करके जैसे आप वैल्यू डालोगे यू विल गेट सिग्मा इनटू रूट टू एच डिवाइड बाय 2 रूट टू एप्सिलॉन नॉट which will finally result in sigma h divided by 2 epsilon naught, which I was saying earlier. Now coming to the next point, जो अगला पॉइंट है वो है B. जो B पॉइंट का पोटेंशियल है वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल 2 पाई x बाय रूट टू dx सिग्मा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वो पूरा एक्स प्राइम आपने देखा ऊपर मैंने लिखा था वो पूरा यहाँ पे आएगा बच्चों. और ये जो इसमें जो थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशंस हो रही है वो सिर्फ उसी की वजह से हो रही है. ये इंटीजर के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है जेईई एडवांस के अंदर और एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन है. ए पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लो, बी पॉइंट का पूछ लो, है ना. और अपनी लिमिट इसमें वही लगेगी क्योंकि हमारा अभी भी जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन जिस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हो रहा है वो है एक्स. ओके, सो आई एम राइटिंग दिस डिनोमिनेटर एज x minus h by root 2 whole square plus h by root 2 whole square. ये सारी कैलकुलेशन स्क्वायर रूट के अंदर चल रही है. हमारे सामने जब भी इस तरह का कोई इंटीग्रेशन आता है तो हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री में लेके जाते हैं. सो आई एम राइटिंग x minus h by root 2 is equal to h by root 2 tan theta. This is the best trigonometric substitution for this type of integration. So x is equal to h by root 2 into 1 plus tan theta. Okay, so dx is equal to h by root 2 sec square theta d theta. Now I am going to replace all the values. Vb is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught
अब 1/4 इंटू 2 पाई था ना, उसको मैंने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, इंटू 1/√2 जो न्यूमरेटर वाला √2 था वो लिख दिया। अब आपके पास बचा ऊपर x इंटीग्रेशन में, तो x को आप लिख सकते हो h/√2 इंटू 1 प्लस टेन थीटा, h/√2 इंटू 1 प्लस टेन थीटा, और वो dx जो है उसको लिख सकते हो h/√2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो पहले मैंने dx लिखा, देन आई एम राइटिंग x। ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है h/√2 1 प्लस टेन थीटा, दिस इज x। और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था h/√2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दैट वाज योर dx डिवाइडेड बाय, अब देखो बच्चों डिनोमिनेटर में क्या बना, x माइनस h/√2 को अगर हम h/√2 टेन थीटा लिखते हैं तो ये हो जाएगा h/√2 सेक थीटा, अंडर रूट है ना, वो बेसिकली बनेगा h/√2 का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बट अंडर रूट है तो h/√2 विल कम आउट एंड सेक थीटा विल ऑल्सो कम आउट। सेक थीटा गेट्स कैंसिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिट्स। व्हेन x इज इक्वल टू 0, your tan theta is equal to -1, so theta is minus 45 degree. When x is equal to √2h, your tan theta is +1, so theta is equal to 45 degree, right? Now you just solve it, इंटीग्रेट करते हैं, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो गया। देखते हैं अपने इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, बाकी सब तो बाहर जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ, सिग्मा डिवाइड बाय 2√2 एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन में बचता है बच्चों h/√2 है, वही बचेगा, बाहर ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन में बचेगा अपने पास सेक थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। द लिमिट इज फ्रॉम -45 टू 45 डिग्री। आपको पता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं, सेक थीटा को सेक थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा, नीचे बनेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नीचे वाले सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप u पुट करें तो ऊपर बनेगा आपका du, दैट विल बिकम du बाई u एंड फाइनली यू विल एंड अप एट ln u की वैल्यू वापस रखेंगे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ मैंने वैल्यूज़ डाली है। नाउ यू कैन सी दैट आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स आई विल गेट, सेकेंड वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि सेक 45 भी 1 होता है और सेक -45 भी 1 होता है। आपके पास बचता है ln √2 + 1/√2 - 1, जिसको मैं लिख सकता हूँ ln √2 + 1 का होल स्क्वायर बाई मल्टीप्लाइंग √2 + 1 इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। फाइनली जो मेरा एक्सप्रेशन निकल के आता है VB, वो निकल के आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1/2 इंटू 2 ln √2 + 1। 2 and 2 gets cancelled and you get sigma h divided by 2 epsilon naught ln √2 + 1। आपके पास VB भी आ गया, आपके पास VA भी आ गया। अगर आपको VA माइनस VB कैलकुलेट करना है तो इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू 1 माइनस ln 1 + √2। यस, सो VB माइनस VB बाई VA अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, मान लीजिए JEE एडवांस में कोई रेशो पूछ ले, इट इज़ √2 + 1 ln √2 + 1, नॉट √2 + 1, इट इज़ ln √2 + 1। ठीक है, तो ln 1 + √2 ये अच्छी वैल्यू है जो कि इस स्पेशल केस में आती है जब r बराबर h होता है। जब r बराबर h नहीं होता तो वैल्यू कुछ और आएगी, बट कैलकुलेशन का जो मोड होगा वो सेम होगा। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज अबव JEE एडवांस लेवल बट बिलो ओलंपियाड लेवल। ओलंपियाड के लिए एक अच्छी प्रॉब्लम है ये, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स JEE एडवांस में पूछे जा सकते हैं, कुछ पार्ट्स JEE मेंस तक में पूछे जा सकते हैं। देख सकते हैं, इन अ वैक्यूम डायोड इलेक्ट्रॉन्स आर बॉइल्ड ऑफ ए हॉट कैथोड एट पोटेंशियल 0. So cathode is at 0 potential, at anode is at V0 potential, and there are electrons which are distributed everywhere. Electrons are flowing from cathode to anode. बाकी सब दे रखा है, V is the potential, rho is the charge density, small v is the speed of electron.
You are supposed to write Poisson's equation for the region between the plates, which we can write d2 square v divided by dx square is equal to माइनस रो बाय एप्सिलॉन रो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. बहुत सिंपल फंडामेंटल रिलेशन है. Why I am writing d2v by dx square only? Because here electric field is in x direction only. For y and z direction it is already 0. Assuming the electrons starts from rest at cathode, what is their speed at x? This is simple work energy theorem. Q delta V, which is work done by electric field, is equal to change in kinetic energy. तो मैंने कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं किया, लेकिन ये जो 4 पार्ट हैं इसके बाद के, और ये जो आप देख रहे हो चाइल्ड लैंगम्योर लॉ, जो कि हम लोग इन चारों पार्ट्स को डिस्कस करके C, D, E और F पार्ट को जो हम सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व इट, will finally get this important relation that current is proportional to V naught to the power 3 by 2 in such cases. And these resistance are not ohmic resistance. These are non-ohmic resistance. Ohmic resistance वो होते हैं जिसमें V proportional to I होता है, और non-ohmic वो होते हैं जिनमें V proportional to I नहीं होता. लेकिन इसका जवाब, ये सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी. Till then, good luck and